हम लोग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम है वो सिर्फ 1 मार्क के लिए ही पूछा गया है आज तक के। वैसे तो पूछा भी नहीं गया है, बट अगर आता भी है तो वो 1 मार्क ही कैरी करेगा। यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स पूछा गया है। तो जैसे कि पता है हमें 2 ट्रायंगल्स है वहां पे, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में जो स्टार्ट करेंगे वो ऐसा स्टार्ट करेंगे कि लेट द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल 1, वी आर सपोज टू राइट हियर कंप्लीट ट्रायंगल, वो मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ। ट्रायंगल 1 is B1 and H1, B1 and H1, and other triangles B2 and H2। ठीक है, तो हमें बेस ऑफ ट्रायंगल 1 का दिया है 9 और हाइट दिया है 5। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा B1 का आएगा 9 एंड H1 इज 5, देन B2 इज 10 एंड H2 इज 6। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे B1 इंटू H1। अब हमने हाफ हाफ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। तो जो हमारा B1 है दैट इज 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, और जो B2 है वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 5 1 5 एंड 5 2 10, देन 3 3 9 एंड 3 2 6। तो जो हमें रेशो मिल रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दैट विल बी 3 अपॉन 4, है ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर रेशियो, सॉल्यूशन नहीं, द रेशियो of the areas of the triangle of the triangles is 3:4। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड सम। अब देखिए सेकंड सम जो है वो 1 मार्क के लिए जुलाई 2022 में आ चुका है। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स का जो है वो एरिया पूछा गया है रेशियोज में। तो लुक एट द फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में दिस बी सी इज हाइट एंड ए बी इज इट्स बेस। सिमिलरली जो ए डी बी है उस ए डी बी में ए डी इज हाइट एंड ए बी इज बेस। तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इन दोनों का जो बेस है वो कॉमन है। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोग लिख देंगे जो हमें गिवन होता है वो हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। जो बी सी है वो है 4 और जो ए डी है दैट इज 8, और जो ए बी है वो दिया ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो ए बी सी में जो हमारा बेस है वो है ए बी और जो हाइट है वो है बी सी, एंड ए डी बी में जो बेस है वो है ए बी एंड हाइट इज ए डी। वैसे तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है ही नहीं, वी कैन राइट हियर ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस, बट चलो ठीक है हम लोगों ने अगर लिख भी लिया। तो बी सी है आपका 4 और ए डी है 8। जब आप इसका रिड्यूस्ड फॉर्म निकालोगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 4 1 4 एंड 4 2 8। तो जो हमारा आंसर आया है वो है 1/2। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब जो है थर्ड सम की तरफ देखते हैं। थर्ड सम में एक्चुअली दिया एक ही ट्रायंगल है, बट इफ यू रिमेंबर मैंने बेसिक के क्लास में आपको बताया था कि जनरली जो ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में एक एक्सेप्शन है कि उसका जो हाइट होता है वो उस ट्रायंगल से बाहर के साइड में आता है। तो बेसिकली ये जो दिस पी एस इज हाइट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस है तो उसके 3 हाइट्स भी आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्यू टी भी उसका हाइट है, बट दिस टाइम पी आर इज इट्स बेस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या क्या दिया है आपको, पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू एंड क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर।
उसके बाद में गिवन में है हमें आर क्यू इज 6 एंड पी एस इज 6 एंड पी आर इज 12। तो जब मैंने लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू, इफ आई हैव कंसिडर्ड आर क्यू एज अ बेस, अगर मैंने आर क्यू एज अ बेस ले लिया तो मेरा हाइट क्या हो जाएगा, पी एस, है ना। तो आई विल राइट हियर आर क्यू एज अ बेस एंड पी एस इज अ हाइट। हम वैल्यूज प्लेस करते हैं, आर क्यू भी 6 है एंड पी एस इज ऑल्सो 6। तो ये जो है दिस पार्ट विल बी कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 6 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 18। तो जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिला है दैट इज 18 यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स। सम खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें वो पूछा ही नहीं है, हमें दे हैव आस्क्ड अस क्यूटी। अब अगर आपको क्यूटी निकालना है तो देखिए एरिया मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। तो आप ऑक्युपाइड स्पेस निकालने के लिए भी कोई भी आप ये कर लो, जो वर्टाइसेस है आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, बट एरिया तो उतना ही आने वाला है क्योंकि ऑक्युपाइड स्पेस तो उतनी ही है ना, इट वोंट चेंज। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू चेंज द बेस एंड द हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू, बट जो बेस है वो हम लेने वाले हैं पी आर, पी आर एज अ बेस एंड क्यू टी इज अ हाइट, है ना, पी आर इंटू क्यू टी। तो जैसे कि मैंने बताया है कि एरिया मतलब ऑक्युपाइड स्पेस, तो इट वोंट चेंज, आप कोई भी वर्टाइसेस ले लो, आप कोई भी बेस ले लो, वो चेंज नहीं होने वाला है। और जो पी आर है वो हमें दिया है 12। नाउ वी कैन फाइंड आउट दी क्यू टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब आप 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 6। 2 को हमने 12 से कैंसिल कर दिया, 6 मिला। 6 को अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया वो डिवाइड में आ जाएगा, तो जो क्यू टी है दैट विल बी 3। सो क्यू टी इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा क्यू टी का आंसर। ओके, यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख देंगे देयर पर क्यू टी इज इक्वल टू 3 क्यू टी। ओके, मोस्ट फोर्थ वन, फोर्थ जो आपको ट्रायंगल दिए है, बिफोर स्टार्टिंग दिस सम लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो पैरेलल लाइंस होती क्या है, सो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इसको समझना है तो आप अपने डोर्स के एजेस ले लो, या फिर आप अपने विंडोज के जो पेन होते हैं, विंडोज के जो एजेस है वो ले लो। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो, उसी से हमने आगे लाइंस ड्रॉ कर दिए, आप कितना भी आगे जाओगे दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो डिस्टेंस है इनका ये मेंटेन रहता है। इसका डिस्टेंस ही हम लोग एज अ हाइट कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस वो चेंज नहीं होने वाली है, इट वोंट चेंज एट एनी पॉइंट, इट वोंट चेंज विद इन द लाइंस। मतलब आपने अगर यहां से भी मेजर किया तो जो डिस्टेंस आने वाला है दैट विल रिमेन सेम फॉर हियर एट द एंड टू। आप कहीं पे भी उसका अगर मेजर करोगे तो वो सेम ही आने वाला है। मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों के दोनों ही इस पैरेलल लाइन के बीच में है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंस होता है, आप इस हाइट को डिस्टेंस भी बोल सकते हो, तो जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन के बीच वाला वो कांस्टेंट होगा, इट वोंट चेंज, वो हमेशा वैसा ही रहने वाला है। तो जब हम लोग एरियाज की बात करते हैं, अब हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको भी समझा दिया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, इन दोनों का जो बेस है वो कॉमन है, और बेस क्या है उसका, बीसी, उसका बेस कॉमन है। और हाइट जो है वो हाइट भी उनकी इक्वल है, हैव कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट्स। क्यों इक्वल हाइट्स होती है हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच के हैं। तो जब हम लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे कि उनका बेस भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इनके ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है दैट विल बी 1 या फिर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, अब इनका बेस भी सेम है और इनका जो हाइट है वो भी सेम है, तो एरिया विल बी सेम ना।
ऐसा ना लिखते हुए हम लोग पहले ऐसे लिख देंगे कि बेस और हाइट सेम होने की वजह से ये इक्वल हो जाएंगे। दे विल बी इक्वल, वाई? बिकॉज दे हैव कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट। देयरफॉर इनका जो रेशियो आने वाला है वो आएगा 1:1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। ये इसका जो है वो रेशियो आ जाएगा। तो इसका जो फुल एंड फाइनल आंसर आने वाला है दैट विल बी 1:1। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area triangle BCD is equal to 1:1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नाउ द फिफ्थ वन, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है। अब देखिए ये इतना इजी है ना कि मैं तो बोलूंगी कि आप लोग खुद से ही इसको सॉल्व करो, ठीक है? और चेक करो, वीडियो को पॉज करो, इसे सॉल्व करो और फिर चेक करो कि क्या आपका आंसर सेम आया है। लुक एट PQB। अगर मैंने PQB के बारे में सोचा, PQB, तो इस PQB में PQ इज हाइट एंड BQ इज बेस। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया PQ इंटू BQ, ठीक है? एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट PBC, तो PBC में क्या हो जाएगा, देखिए PBC, इस PBC में PQ इज अ हाइट एंड BC इज अ बेस। PQ इंटू BC, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे PQ विल बी कैंसल्ड। तो जो आपका आंसर आने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC। अगर ये सम आता भी है बोर्ड में तो ये सारे के सारे ही फॉर 1 1 मार्क्स ही आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले हैं, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड सम। अब अगर हम सेकंड सम की बात करते हैं PBC, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है PBC है, और अगर मैंने ओरिजिनल ट्रायंगल ड्रॉ किया सॉरी ABC, तो इस ABC में हमें BC एज अ बेस सेम ही दिख रहा है, लिखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आप लिख लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन PBC PQ into BC and the next one is AD into BC। तो BC will be cancel, तो इसका जो रेशियो आने वाला है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपॉन AD। दिस इज योर आंसर। 1 1 मार्क के क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े है भी नहीं। देन फॉर ABC एंड ADC, अब ये ADC अगेन वन स्मॉल ट्रायंगल इज देयर ADC। अब जब हम ABC की बात करते हैं तो इसमें AD एज अ हाइट है और BC एज अ बेस है। सेम हियर, AD एज अ हाइट एंड DC एज अ बेस। तो हमें ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इन दोनों में जो हाइट है वो सेम है, BC अपॉन AD एंड DC इंटू AD। तो AD विल बी कैंसल्ड एंड यू विल गेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू BC अपॉन DC, है ना? BC upon DC, this will be your answer. Then the next one is ADC and PQC। अब ये देखिए, ये this one ADC and PQC, I have not drawn PQC। ये रफ डायग्राम है तो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। ADC एंड PQC, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें कुछ भी सेम नहीं है, तो हम लोग ADC के लिए वी आर गोइंग टू राइट हियर DC into AD अपॉन DC into AD अपॉन QC into PQ। तो दिस इज योर आंसर। क्योंकि उसके वैल्यूज तो हमें पता है नहीं, तो हम आंसर तो निकाल नहीं सकते हैं उसकी। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। सो दिस, ये जो एक्सरसाइज है बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है। तो और सम्स भी जो है वो 1 1 मार्क के लिए ही आए हैं। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग, ओके। नाउ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ यू टॉकिंग अबाउट थ्योरम, तो थ्योरम क्या होते हैं, देखिए हमें ऐसे ही ये 2 और 3 लाइंस में हमें एक थ्योरम, मैंने एक लाइन लिख के आती है एंड दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। अब हमें जो है ये चीजें प्रूव करके देनी है।
इसी को हम लोग थ्योरम कहते हैं। तो इफ यू विल चेक माय यूट्यूब चैनल, यू विल सी देयर कि मैंने वहां पे एक पेपर पैटर्न बना के रखा है जो बोर्ड ने डिक्लेयर किया है। तो बोर्ड के इसमें हमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आता है। थ्योरम कैन बी कम फॉर 2 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, वो डिपेंड करता है कि 3 या 4 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। तो जब हमें थ्योरम के बारे में बात करनी है तो आई एम गोइंग टू राइट हियर अ डायग्राम, आई विल ड्रॉ, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में ही पूरा चैप्टर है, तो नो डाउट यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल के लिए ही प्रूफ करना है। क्या दिया है देखिए, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct point, then the line divides the sides in the same proportion। सबसे पहले एक चीज अच्छे से याद रखना, जो हमारा थ्योरम होता है उस थ्योरम में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्ट के लिए आपको ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन में, कि गिवन में आप लोगों को दिया क्या है। तो जो इफ से लेकर देन के पहले तक के जो होता है, इफ से लेकर देन के पहले तक के वो है आपका गिवन, और देन से लेकर जो लास्ट के पॉइंट तक के होता है वो होता है आपका टू प्रूफ। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे पहले ट्रायंगल का एक नाम लिख देंगे। क्या है आपको दिया हुआ, हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, हमने ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या क्या दिया है आपको, जो एम एन साइड है, दिस एम एन साइड इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना, ये उन्होंने ही दिया है हमें, अ लाइन पैरेलल टू अ साइड। तो हमने एम एन जो है वो क्यू आर को पैरेलल ले लिया है। तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, लाइन एम एन पैरेलल टू साइड क्यू आर, ये क्या हो जाएगा आपका गिवन वाला। एंड व्हाट दे सेड, दे हैव द लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अदर टू साइड्स कौन सी है, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर। तो ये जो साइड्स है इनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट भी हमें लिखना पड़ेगा कि लाइन एम एन, लाइन एम एन इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड साइड पी आर इन पॉइंट्स एम एंड एन। क्या ये लिखना जरूरी है, यस। गिवन में आपको सारी चीजें मेंशन करनी होती है, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगी। कौन से पॉइंट्स आपके कोलिनियर होने वाले हैं, पी एम क्यू एंड ये हो जाएंगे कोलिनियर। एट द सेम टाइम पी एन एंड आर, दीज विल बिकम कोलिनियर। ये इतना हमारा जो है वो किस चीज के बारे में दिया गया है, हमें गिवन के बारे में दिया है। अब हमें क्या लिखना है, गिवन के बाद में हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है वो हम टू प्रूफ के बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूफ। हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, टू प्रूफ। आप कैसे पहचानोगे कि टू प्रूफ कहां से आता है, देन के बाद में जो लाइन आती है लास्ट तक के वो है आपका टू प्रूफ। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब लाइन कैसे डिवाइड कर रही है, पी एम अपॉन एम क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अब जो है ऐसे तो कुछ आने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमें कंस्ट्रक्शन कर लेना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख लेते हैं, वी हैव टू जॉइन Q टू N एंड R टू M। तो यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगी, जॉइन QN एंड MR। ये हमने क्या किया है, इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहां से जो है ये आपका जो सॉल्विंग वाला पार्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ये मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ। अब जो है ना हम लोग प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं, ये है हमारा प्रूफ। अब प्रूफ में हम लोगों को कंपेयर करना है, वी आर गोइंग टू कंपेयर द ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल्स हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक दिस ट्रायंगल PMN एंड QMN। इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल QMN,
अब देखिए ऐसे आपको समझेगा नहीं, तो आपके समझने के लिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ट्राइंगल, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। एन जो है वो टॉप पे है, और जो हमने यहाँ पे बताया था कि पी एम क्यू, ये जो है ये क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स है। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने बेसिक के वीडियो में आपको बताया था कि अगर कॉमन वर्टेक्स होगा और जो बेसिस है वो कोलिनियर होंगे तो इनका हाइट सेम आता है, एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट ऐसा हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ लिखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN एंड QMN, QMN इज इक्वल टू, इनका बेस क्या है आपको क्या दिख रहा है, अगर n हमने वर्टेक्स ले लिया है तो PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। रीजन आप क्या डालोगे, कॉमन वर्टेक्स n, कॉमन वर्टेक्स n एंड बेसिस आर कोलिनियर, therefore triangles have common height या equal height। थ्योरम को आपको समझना ही है और उसे थॉरली समझ के लर्न करना है। मैथ्स जनरली हम लोग लर्न नहीं करते हैं, बट इसके स्टेप्स जो है वो समझ के आपको लर्न करना है। मैं इसे बॉक्स बना रही हूँ ताकि ये वाला जो रेफरेंस है हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर अनदर ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल PMN एंड ये जो है दिस साइड, इफ आई हैव टेकन PMN देन RMN, PMN एंड ट्रायंगल RMN। तो again I am going to draw triangles with common vertex and bases are collinear, तो PMN and RMN। तो जो PMN and RMN है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट कॉमन आने वाला है वो है M and the sides are P N R। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, P N R और M जो है वो हमारा कॉमन वर्टेक्स है। तो अगेन सेम जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QMN, सॉरी क्यू नहीं, सॉरी RMN। तो अगर कॉमन वर्टेक्स होगा, बेसिस कोलिनियर होंगे, तो उनका जो एरिया है वो उनकी साइड्स के बेसिस के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, तो PN अपॉन NR। दिस इज योर पार्ट 2, और रीजन आपको फिर से वही रीजन डालना है कि कॉमन वर्टेक्स M and bases are collinear, therefore triangles have equal height। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट इक्वेशन 2। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड वन। अब थर्ड वन के लिए जो है वो हम लोग ये जो पैरेलल लाइंस के, दिस पैरेलल लाइन जो है MN इज पैरेलल टू QR, इस लाइन के बीच के जो दो ट्रायंगल है दैट वी आर गोइंग टू टेक, एंड द ट्रायंगल्स आर QMN एंड ट्रायंगल RMN। ठीक है, इन ट्रायंगल QMN and triangle RMN, so if I'm going to draw the triangle, रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, QMN एंड RMN, तो इन दोनों में MN इज अ बेस, है ना, बेस इज MN, एंड जो हाइट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही ट्रायंगल विद इन दी पैरेलल लाइंस है, इसलिए इनका हाइट भी क्या हो जाएगा, सेम ही आने वाला है। So I can directly write area of triangle QMN is equal to area of triangle RMN, and what is the reason? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि the triangles lie
between parallel lines. Parallel lines, and those parallel lines are MN and QR. And base is common. MN, base MN is common. तो इनका जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा. अगर एरिया इक्वल है तो अब मैं क्या करूंगी, आई कंपेयर 1 and 2. यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ इक्वेशन 3. इसे भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं. अब हम जाएंगे फर्स्ट पार्ट के ऊपर. हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पी एम एन अपॉन क्यू एम एन इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू. ट्रायंगल्स की तरफ अच्छे से देखिए, पी एम एन, तो कोई भी ट्रायंगल अपने आप को इक्वल ही होगा, है ना. तो पी एम एन इज इक्वल टू पी एम एन. देन द सेकेंड वन देखो, क्यू एम एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन. तो यहाँ पे तो हमने थर्ड पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम एन है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन. तो जब आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो पी एम एन विल इक्वल टू पी एम एन एंड क्यू एम एन इज ऑल्सो इक्वल टू आर एम एन, है ना. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, we can say area of triangle PMN upon area of triangle QMN is equal to area of triangle PMN upon area of triangle QMN. ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि PMN is equal to PMN and QMN is equal to RMN. अब अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हम इनके रेशियोज लिख सकते हैं. तो PMN एंड QMN का रेशियो क्या था, PM अपॉन MQ, और जो PM अपॉन MQ, और जो PMN एंड RMN का है वो है आपका रेशियो PN अपॉन NR. आप 2 वाला चेक कीजिए, दिस वन PN अपॉन NR. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर PN अपॉन NR. ये आपका जो है हेंस प्रूव्ड. कैसे, हमें यही प्रूव करना था. कैसे, आप चेक करो टू प्रूव में क्या लिखा है आप लोगों ने. टू प्रूव में हमें लिखा था कि PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR एंड वी हैव प्रूव्ड इट. बेसिकली हमें जो थ्योरम समझना है बीपीटी का, इसे ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोलते हैं, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो इसमें हमें समझना क्या है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड किसी एक साइड को पैरेलल होती है एंड जो बाकी के 2 साइड्स है उसे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो बचे हुए 2 लाइंस का रेशियो आता है जिसे उसने डिवाइड किया है वो रेशियो इक्वल होता है. दिस थिंग वी हैव टू प्रूव इन बीपीटी एंड दैट वी हैव डन. ठीक है, इसी का कन्वर्स भी है. अब कन्वर्स यानी क्या, एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन. तो बेसिकली हमें क्या दिया है, मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देती हूँ, ABC एंड द लाइन इज XY. तो उन्होंने क्या किया है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. यानी गिवन में आपको क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC. ये आपको दिया गया है. प्रूफ क्या करना है, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो आप टू प्रूफ में क्या लिखने वाले हो, टू प्रूफ इज इक्वल टू लाइन XY इज पैरेलल टू BC. ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है. कन्वर्स है, एग्जैक्टली अपोजिट पोजिशंस हमें प्रूफ करनी होती है. आज तक के कन्वर्स का थ्योरम आया नहीं है कभी भी प्रूफ करने के लिए. तो अगर आपको उसका प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, स्टिल इट इज वेल एंड गुड. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.